हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ, और मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में एक नई प्रेरणा लाएगी। एक बार एक अमीर व्यक्ति एक गांव में रहता था। उसके दो पुत्र थे और बहुत ही खुशी और आनंद के साथ वो लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उसका छोटा बेटा उसके पास आया और उनसे कहा कि पिताजी, मेरे हिस्से का बंटवारा मुझे चाहिए। पिताजी ने उसे समझाया कि क्यों उसको बंटवारा चाहिए, लेकिन फिर भी वो जो छोटा बेटा था वो नहीं माने। फाइनली पिताजी ने उसको उसका बंटवारा दे दिया। फिर वो छोटा जो बेटा था अपना सारा हिस्सा लेकर वो दूर देश को चला गया। वहाँ जाकर उन्होंने अपना सारी संपत्ति दोस्त यारों में लुटा दी और बहुत सारे उसके दोस्त बन गए जो एक साथ मिलते थे, खाते थे, रहते थे और मस्ती करते थे। अचानक से उस देश में अकाल पड़ा और अकाल आने के कारण उसकी सारी धन दौलत खत्म हो गया और परिस्थितियां इतना खराब हो गई कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत में उसे एक जॉब ढूंढना पड़ा, उसको काम ढूंढना पड़ा। फिर उसको बड़े मुश्किल से काम मिला और काम था स्वरों को चराना। स्वरों को चराया करता था, फिर भी उसे खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। फिर जो स्वरों को खाने के लिए जो दाने दिए जाते थे उसी दाने को खाकर अपना पेट भरता था। फिर अचानक से उसे एक दिन याद आया कि उसके पिता के घर में इतना धन दौलत है कि उसके नौकर भी अच्छे से भोजन करते हैं, अच्छे से रहते हैं। फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध में और ईश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा करें और मुझे अपने बेटे नहीं बल्कि एक नौकर के रूप में स्वीकार करें। फिर वहाँ से वो छोटा वाला जो लड़का था उठा, अपने पिता के गांव की ओर वो चल पड़ा। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसके पिताजी ने उसको दूर से ही देख लिया और दौड़ के उसके पास गया, उसको गले लगा लिया। उसके पिताजी ने उस बेटे को गले लगाया, उसको चूमा। तब उस बेटे ने उस पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा करें, मुझे अपना बेटा नहीं बल्कि एक नौकर के रूप में स्वीकार कर ले। तब पिताजी ने अपने एक दास को, एक नौकर को आज्ञा दिया और कहा कि जाओ, मेरे बेटे के लिए जूती लाओ, नए कपड़े लाओ, अंगूठी लाओ और इसको राजकुमार की तरह सजा दो, क्योंकि ये जो मेरा बेटा है ये मर गया था, अब ये जी गया, ये खो गया था, ये मिल गया। और घर में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें बताती है परमेश्वर की प्रेम के बारे में। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा कि वो पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। जैसे उस बेटे को दूर से देखा, ये दौड़ के उसके पास गया, उससे गले लगाया, उससे चूमा और उसको अपने बेटा का ही अधिकार दिया। उसने ये नहीं कहा कि हे दुष्ट, मेरे दृष्टि से दूर हो जा, कि तूने मेरे नाम खराब कर दिए, तूने मेरे संपत्ति खराब कर दिया, तूने जो कुछ मेरे पास था सब कुछ खराब कर दिया। ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको गले लगाया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब आप और हम अपने बुरे कार्यों की वजह से, गुनाहों की वजह से, पाप की वजह से परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं, हमारा पिता परमेश्वर हम सबका इंतजार करता है। वो गले लगाने के लिए, हमें चूमने के लिए हमें वापस बुला रहा है। जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं, परमेश्वर हमें गले लगाना चाहता है। हमें यह क्वेश्चन नहीं करता कि तूने पाप किया, तेरा पाप छोटा था या बड़ा था या कौन सी पाप किया। परमेश्वर हमें कोई क्वेश्चन नहीं करते, परमेश्वर हमें गले लगाते हैं। और यह है परमेश्वर का अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्रेम। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और हम सब का इंतजार कर रहा है कि हे मेरे बेटी, मेरे पास आओ, हे मेरे बेटे, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बेटा और बेटी करके स्वीकार करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि आप परमेश्वर से दूर हैं, अगर आज आपको लगता है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं,
तो आज का दिन है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है, परमेश्वर आपको चूमना चाहता है, परमेश्वर आपको बेटा या बेटी के रूप में स्वीकार करना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। वो आपसे क्वेश्चन करने नहीं जा रहा है। जिस तरह से इस कहानी में हमने देखा कि एक पिता अपने बेटे का इंतजार डेली करता था कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बेटा आएगा। जब उसका बेटा आया उसे बड़ा खुशी हुआ, बड़ा आनंद हुआ। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी आपका और मेरा इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा वापस आओ, मेरे बेटी वापस आओ। मेरे प्रियो, आज वो दिन है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। अपने सारे गुनाहों को छोड़कर, सारे पापों को छोड़कर, सारे बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के पास आए। वो आपको गले लगाएगा, आपको बेटा और बेटी का अधिकार देगा और स्वर्ग में आनंद और खुशी मनाया जाएगा। दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये कहानी आपसे बात किया होगा और आपके जीवन में एक आशीष का कारण रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मे द लॉर्ड गॉड